Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Dr. UUT channel. In today's video, we will talk about the plasma therapy and COVID-19. Well, before I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. You can search it out. So, proceeding. प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 आप तो जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। ये द वे ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम लोग प्लाज्मा यूज़ करते हैं। ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो येलोइश कलर लाइक जो सब्सटेंस हमारे पास मिलता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड से जो निकलता है। तो कोविड-19 ये इसी साथ मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल इसकी कोई वैक्सीन, कोई एंटीबॉडीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम लोग फिर जाकर के कोई ट्रीटमेंट कर सके या कोई वैक्सीन दरियाफ्त हो सके। तो जिसकी वजह से जो आजकल जो वे अपनाई गई हैं वो है प्लाज्मा थेरेपी। इसकी वजह से काफ़ी जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं और रिकवरी की तरफ जाते हैं। खैर, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये कब से शुरू है प्लाज्मा थेरेपी और इसका प्रोसीजर क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये सिंस 1918 ये प्लाज्मा थेरेपी फंक्शनल है, तब से चली आ रही है। और इसका प्रोसीजर क्या होता है जिससे हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स या फिर कुछ और क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो जनरली जो आजकल कुछ जो ट्रेंड चल रहा है वो कोरोना वायरस के पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है बाय मीन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। उसमें जो रिकवर्ड पर्सन होता है, जिस पर्सन ने अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू और कुछ और मेडिकेशंस वगैरह यूज़ करके, मतलब ये कि वो रिकवर हो गया आजकल, तो इस रिकवर पेशेंट से हम लोग क्या कहते हैं, हम उससे ब्लड उठाते हैं। उस ब्लड को प्लाज्मा सेपरेशन मशीन जिसको प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, इसके थ्रू गुजारते हैं। इससे इस पेशेंट अभी जो रिकवर हो गए हैं, इस रिकवर्ड पर्सन के ब्लड से हम प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और स्टोर करते हैं और बकाया जो ब्लड सेल्स हैं उनको दोबारा फॉरवर्ड करते हैं, देते हैं पेशेंट को। ये एक मीन्स लाइक सिरिंज के थ्रू निकाला जाता है। एक पाइप सिस्टम होता है जो जाता है मशीन की तरफ और दूसरा पाइप जो है दोबारा पेशेंट को, जो रिकवर हो गया था ना वो पेशेंट, अभी जो रिकवर्ड पर्सन हम उसको कहेंगे, उसको वो खून दोबारा इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से सिर्फ उस शख्स से प्लाज्मा निकाला जाता है। ये प्लाज्मा फिर हम स्टोर भी कर सकते हैं और किसी पेशेंट को भी दे सकते हैं जो कोविड-19 से अफेक्टेड हो। लेकिन इसके हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हम इसके ज़रिए से बाज़ औक़ात बहुत क्रिटिकल केसेस का सामना भी करना पड़ता है, तो हमें रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जिसकी वजह से हम ये करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को जो आजकल डिस्कस किया जाता है, ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये कोविड-19 के उन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत नाजुक होती हैं। हर एक कोविड-19 को ये थेरेपी पर नहीं लगाते, तो सिर्फ उनको लगाते हैं जो बहुत नाजुक से हो गए होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती हैं, उनको इस थेरेपी से गुजारते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है, दिस रिकवर्ड पर्सन जो है इसको भी फ्री होना पड़ेगा, डिजीज़ फ्री होना पड़ेगा। जस्ट लाइक जनरल डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस हैं, HIV हैं और कुछ और डिजीज़ है, इनसे ये साफ़ होगा ये पर्सन, तो फिर इसकी जो प्लाज्मा है उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट हमारे पास बात है कि हम वी कैन यूज़ दिस ट्वाइस इन अ वीक। मतलब ये कि हम ये जो थेरेपी है प्लाज्मा, इसको हम ट्वाइस इन अ वीक यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब एक जो पर्सन है रिकवर्ड पर्सन, ये पर्सन सिर्फ 2 times अ वीक जो है प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अगर हम मोर स्पेसिफिकेशन की तरफ जाए तो एक हेल्दी पर्सन जो है 48 आवर्स के बाद, जो 48 घंटे के बाद भी प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है, प्लाज्मा को दे सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। जनरली ब्लड डोनेशन के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमें महीनों स्टे करना पड़ता है, 3 महीने आसपास के टाइम के लिए हम स्टे करते हैं। लेकिन प्लाज्मा के लिए इतना नहीं, सिर्फ 48 घंटे, 48 आवर्स। सो दैट्स अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड अबाउट द plasma therapy in COVID-19. Hope so you got. Thank you for